सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस के बारे में। लूप्स को हम तब यूज कर रहे थे जब हमें कोई एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना था, बट फंक्शंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कोड को बार बार रिपीट कराना होता है। मान लीजिए जब आप कोई रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो आप लोगों को कई जगह एडिशन करने की जरूरत पड़ती है, जोड़ने की जरूरत पड़ती है नंबर्स को। तो वो चीज़ आप लोग बार बार हर जगह करने की बजाय आप लोग एक जगह उसे कर लीजिए। मान लीजिए कैलकुलेटर ले लेते हैं आप, तो उसमें करते रहते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर भी आप एक फंक्शन के अंदर उस कोड को लिख देते हैं जो 2 नंबर का सम करेगा या 3 नंबर का सम करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग यूज करते रहते हैं उसको जहां भी आपको चाहिए। आपको लंबा सा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं इंट डेटा टाइप दे रहा हूँ एंड एक फंक्शन बना रहा हूँ मैक्स नाम का। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन 2 नंबर्स लेगा एंड उस दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर इंट मैक्स बना लिया है मैंने। इसके बाद मुझे ब्रैकेट यूज़ करना है नॉर्मल, ठीक है। उसके अंदर मुझे इसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो चीज़ होती हैं जिनके ऊपर हम फंक्शन के अंदर काम करेंगे, वो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 वैल्यू दे रहा हूँ, एक इंट num1 नाम से, ठीक है, कॉमा लगाकर इंट num2 नाम से, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक है num1 और एक है num2, जिनके दोनों के डेटा टाइप है इंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा एंड अगली लाइन में आऊंगा। अब मुझे यहाँ पर वो कोड लिखना है जो इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसे रिटर्न करेगा। वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं यहाँ पर इफ एल्स की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफ लिखूंगा, उसमें मैं वैल्यू दूंगा इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 num2 से बड़ा है तो प्रिंट करो प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क बंद करूंगा एंड ब्रैकेट बंद कर दूंगा, फिर यहाँ पर सेमीकोलन एंड यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस भी बंद। इसके बाद मैं एल्स वाले पार्ट में आऊँगा। एल्स में मैं दे दूंगा कि वरना प्रिंट एफ ये लिख दो कि सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोटेशन मार्क बंद किए, ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लगाया एंड यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेसेस भी बंद। ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हमने ये जो इफ वाला खोला था कर्ली ब्रेसेस, वो यहाँ पर हमारा बंद हो गया, फिर ये एल्स वाला यहाँ बंद हो गया, बट अभी ये वाला जो है वो हमारा नहीं बंद हुआ है, तो वो भी हमें यहाँ पर बंद करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ये वाला बंद कर देता हूँ। बट जहाँ मैंने ये प्रोग्राम देखा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसमें उसने एक वेरिएबल बनाया था एंड उस वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट था, ये प्रिंट एफ में हम फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दे रहे हैं, बट वो नंबर को रिटर्न करा रहा था। तो वो चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है एज ए बिगिनर के लिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी लाइन लिखनी है, रिटर्न 0, ठीक है, एंड यहाँ पर सेमीकोलन। इस चीज़ को आप याद कर लो कि आपको ये लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको थोड़ा एरर मिल सकता है प्रोग्राम में। तो आप रिटर्न 0 एंड में लगा देना, ठीक है। क्योंकि एक फंक्शन के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई रिटर्न टाइप जो है या रिटर्न में कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। रिटर्न वैल्यू आपको हमेशा फंक्शन में देनी होगी। तो अब तो ये मान लीजिए मैंने बना लिया फंक्शन, अब मुझे इस फंक्शन को बार बार कॉल भी करना है। मतलब मैंने कैलकुलेटर तो लिया आया, बट कैलकुलेटर को यूज़ भी तो करूंगा, मुझे जब एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे यहाँ पर मैक्स यानी फंक्शन का नाम लिखना होगा। जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखा हो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करने हैं। नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर मुझे वो वैल्यूज़ देनी है जो मैंने यहाँ पर असाइन की थी, जैसे इंट num1 और इंट num2। अगर यहाँ पर आप कोई कैर की वैल्यू देते तो यहाँ पर कैर वैल्यू दी जाती। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू दूंगा 45 और कॉमा लगाकर सेकंड वैल्यू जो num2 के अंदर जाकर स्टोर होगी वो होगी 78, ठीक है। अब ब्रैकेट को बंद करा दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा। अब आप बताओ कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 78, ठीक है। तो अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए? 78 बड़ी है तो यानी सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर रिटर्न करना चाहिए। कंपाइल कराऊंगा। अब कंपाइल कराऊंगा तो इसने क्या कहा, एरर कैन नॉट यूज लोकल फंक्शंस। ये चीज़ मैंने जानबूझकर करी, ये एरर में जानबूझ के लाया। क्यों लाया? क्योंकि आपको बताना था कि यहाँ पर ये इंट से लेकर और यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये आपने कहाँ लिखा है, ये आपने मेन के अंदर लिखा है। पर सी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप किसी एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ एरर देगी, सी प्रोग्रामिंग इस चीज़ में एरर देगा अगर आप एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन यूज करते हो। अब मैं मैक्स के अंदर कोई और नया फंक्शन बना देता तो उसमें भी मुझे एरर मिल जाता, ठीक है। तो अब मुझे उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इंट को कॉपी करूंगा मैं, यहाँ से लेकर ये आपका इंट से लेकर और यहाँ रिटर्न 0 के बाद वाला जितना पार्ट है इसे मैं कर लूँगा यहाँ से कट, ठीक है। कट करने के बाद मैं ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनसे बाहर आकर और यहाँ पर इस पार्ट को कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब ये लोकल नहीं रहा, अब ये मेन के अंदर नहीं है, अब ये मेन से बाहर आ गया। अब मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है मैक्स 45 78। अब ये क्या रिटर्न करेगा? अब ये करेगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। कंपाइल कराऊंगा, ठीक है, रन कराऊंगा तो आ रहा है सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब मैं वैल्यूज चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर 4
25 कर दिया हमने, कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बार बार किसी भी दो नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसे निकाल सकते हैं। अब इस चीज को आपको जरूरी नहीं है एक ही बार कॉल करेंगे। अगली लाइन में आओ, मैक्स लिखो 56,45 ब्रैक, यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पर सेमीकोलन, कंपाइल कराओ, रन कराओ। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि पहली वाले में 425 बड़ा था और इसमें 56 बड़ा था, दोनों फर्स्ट नंबर थे, इसलिए इसने बोला कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो।